मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो एडमिशन फॉर्म आप ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे, तो कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर आपको देखना है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर अगर प्रवेश लेना चाहते हैं, जो कि आपके आसपास में मौजूद हैं, जो कि सरकारी कॉलेज हैं, तो उसके अंदर प्रवेश लेने की प्रक्रिया अलग है। उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश लेने की जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर आपको देखना है और अच्छे से समझना है। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और MLSU एडमिशन लिख के सर्च करना है और इस वाले पोर्टल को ओपन करना है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं पोर्टल इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। ये UG एडमिशन के लिए हैं। इसके पास PG, PhD, डिप्लोमा और हॉस्टल वगैरह के लिए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे मैं UG पे क्लिक करता हूँ। अब UG के जितने भी एडमिशन रनिंग हैं वो सभी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो गए अलग अलग यहाँ पे पाठ्यक्रम के अंदर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जिस पाठ्यक्रम का फॉर्म भरना है उसके आगे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे BA का बनना है तो मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, जो कि अंतिम दिनांक यहाँ पे बताएगी। कुल कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा वो व्यू पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे ABC ID नंबर डाल के वेरीफाई करने हैं और ABC ID से नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की डिटेल ऑलरेडी वेरीफाई होके ऐड हो जाएगी। तो ये काम सबसे पहले करना है आपको। तो मैंने वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे हिंदी में स्टूडेंट का नाम लिखूँगा। इंग्लिश के अंदर ABC ID से आ चुका है। फिर फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, जो कि इंग्लिश में आपको लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कैंडिडेट मोबाइल नंबर लिखने या फिर व्हाट्सअप नंबर आवेदक के, वह जस्ट आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। आवेदक के मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद उसके पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर जस्ट यहाँ पे दर्ज करने हैं। पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद जस्ट आपको नीचे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाना है। ये पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन नंबर हो गए। अब यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आपको कैटेगरी लेनी है। कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो EWS वर्ग से हैं तो EWS लेता हूँ। अब यहाँ पे कैंडिडेट की कास्ट यहाँ पे लिख लेनी है आपको। यहाँ पे कास्ट लिखने के बाद सर्टिफिकेट कौन सी दिनांक को इशू किया गया था वो आपको लेना है। अलग अलग यहाँ पे कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन आएंगे और सर्टिफिकेट के नंबर जस्ट यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दिखाई देंगे। उसके बाद माइनॉरिटी हैं तो ले लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, नहीं है तो नो लेना है। ये वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट नीचे आके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर स्टूडेंट के दर्ज करने हैं। आधार कार्ड नंबर बिल्कुल सही दर्ज करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की ईमेल ID आपको ज़रूर दर्ज करनी है। यहाँ पे ईमेल ID दर्ज करने के बाद आप जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट के 12th क्लास के रोल नंबर दर्ज करने हैं, जो कि 12th का एग्ज़ाम दिया था तो आपके पास रोल नंबर मौजूद होंगे। फिर 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके सीरियल नंबर सबसे ऊपर लिखे हुए होते हैं, वह दर्ज करने हैं। उसके बाद 10th क्लास के रोल नंबर जस्ट नीचे दर्ज करने हैं। यहाँ पे 10th क्लास के रोल नंबर दर्ज करने हैं। यहाँ पे 10th क्लास के रोल नंबर दर्ज करने के बाद 10th क्लास कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो जस्ट यहाँ पे लेना है। उसके बाद 10th के अंदर कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पे लेना है और उसके बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे मैसेज प्रदर्शित होगा और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएंगे। आपकी ID सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार आपका पंजीयन हो चुका है। इस नंबर और पासवर्ड को नोट कर लेना है। उसके बाद क्लिक हेयर पे जस्ट आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी एड्रेस है वह एड्रेस दर्ज करना है। एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। इस कॉलम के अंदर पूरा एड्रेस, फिर यहाँ पे स्टेट, फिर आपका ज़िला कौन सा है। एड्रेस लाइन 2 है, इसके अंदर आप और जो भी आपकी एड्रेस से संबंधित जानकारी है वह दर्ज कर सकते हैं। ये जानकारी दर्ज करने के बाद अगर आप TSP एरिया से तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पिन कोड दर्ज करेंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन के नंबर जस्ट यहाँ पे दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और ऊपर का एड्रेस समान है तो कॉपी करके सेव पे क्लिक करना है।
और फिर जस्ट ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपने 12th क्लास में जो भी हिस्सा लिया था तो वो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी हैं, तो इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एनसीसी एनएसएस वगैरह तो वो आप ले सकते हैं, उसका फिर वेटेज लेना होगा। नहीं करते तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें से कैटेगरी ले लेनी है कि कौन सी कैटेगरी के दिव्यांग हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना धर्म ले लेंगे, यहाँ पे अधिवास क्षेत्र ले लेंगे और उसके बाद अधिवास का राज्य ले लेंगे और फिर सैनिक आश्रित है तो यस वरना फिर नो। आय ले लेंगे, आपके परिवार की आय कितनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में करदाता बीपीएल वगैरह तो हैं, इनमें से तो यस करना है वरना फिर नो करके जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर ओके पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ द लास्ट टू क्वालिफाई एग्जाम, तो पास किया तो पास, सप्लीमेंट्री, फेल या फिर वेटिंग है। उसके बाद कौन सी क्लास आपने पास की है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10+2 आर्ट्स ले लिया है। फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी ले लेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ले लेंगे। फिर कौन सा प्रोग्राम था वो नहीं है तो ठीक, वरना नॉट एप्लीकेबल, कौन से ईयर के अंदर पास किए। अब यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने 12th क्लास कंप्लीट की है। अलग अलग कोर्स के मामलों में अलग अलग क्लास जो भी यहाँ पे पासिंग होती है वो आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने में से थे और कितने अंक आपको प्राप्त हुए तो वो जस्ट आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। तो मैक्सिमम मार्क आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, प्राप्तांक जो कि आपको नंबर मिले हैं वह जस्ट यहाँ पे दर्ज करने हैं जिसे प्राप्तांक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके प्रतिशत अंक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद आप द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम लिखने, जो जो सब्जेक्ट आपके थे 12th क्लास के अंदर वो जस्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख लेने हैं, तीनों ही सब्जेक्ट। उसके बाद मैक्स मार्क और ऑप्टन मार्क आपको लिखने होंगे। यहाँ पे मैक्स मार्क लिखने हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद, और उसके बाद ऑप्टन कितने अंक आपको मिले थे। इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्टों को भी लिख लेना है। तो एक बार मैं सभी लिख के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये सभी मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो भी हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं मैक्स मार्क वो यही तरीका है जो कि मैंने हिस्ट्री का बताया, तो ये सभी हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो कोर्स जिस कोर्स के लिए आप MLSU का एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वह सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होंगे, तो हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए इस प्रकार से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। गेट कॉम्बिनेशन पे जस्ट आप क्लिक करके इन सब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही ये सभी सब्जेक्ट ऐड होकर आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस वाले भाग के अंदर आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 100 KB से कम साइज़ का होना चाहिए वो अपलोड करेंगे, फ़ोटो व सिग्नेचर। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो 500 KB से कम साइज़ के अंदर। तो ये फ़ोटो हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से बताएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिग्नेचर हो गए। उसके बाद 10वीं की अंक तालिका आप यहाँ पे मूल अंक तालिका स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे 12th की अंक तालिका। उसके बाद यहाँ पे कास्ट संबंधित, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र, और अंत में आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है वह इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, वह अपलोड करेंगे। और उसके बाद इस वाले भाग के अंदर सभी सर्टिफिकेट के नंबर एक एक करके आप लिख लेंगे। 10th के, 12th के, कास्ट सर्टिफिकेट के और इनकम सर्टिफिकेट के जो भी नंबर हैं वो सब यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह जो भी हैं, रोल नंबर वगैरह। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे। इस प्रकार से फोटो, साइन वगैरह सब कुछ बताने लग जाएंगे। ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस वाले भाग के अंदर आपका प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी जानकारी आपके द्वारा फिलअप की गई हैं। तो एक बार जांच कर लेंगे कि कहीं पर आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पे देख लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर कोई गलती है तो प्रीवियस पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है आपकी जो भी जानकारी हमने भरी थी जिन स्टेप के अंदर। उसके बाद अंत में घोषणा वाले भाग में आएंगे। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट रिकॉर्ड और पेमेंट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। 200 रुपये का पेमेंट है। कंटिन्यू टू पेमेंट पे जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो अपने मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक बार कोड आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होने लग जाएंगे और उस बार कोड को आपको ओनली स्कैन करना होगा। इस बार कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। स्कैन करके पेमेंट करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट, कंफर्मेशन पेमेंट, और आपका पेमेंट कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिक आप बैक पहुंच जाएंगे और बैक पहुंचने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपको वापस इसी पोर्टल पे लॉगिन करना। ये कंप्लीट हो चुका है।
अब वापस आपको मेन पेज पे जाना है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर थे, पासवर्ड थे, उनको डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है और आपने जो भी फॉर्म भरा वो आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने भरी है, देख सकते हैं। प्रीव्यू वगैरह देखना है तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अंत में यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फॉर्म डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट ले लेंगे और इस प्रकार से आपके फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कोर्सों के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी, पीजी या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर, अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट मांग की जा सकती है। थोड़े बहुत ऑप्शन अलग हो सकते हैं तो उनको आपको खुद समझना होगा। ये मैंने एक प्रोसेस बताया कि ये प्रोसेस इसका रहता है, कोर्स के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ऑप्शन बदल सकते हैं। तो जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।